अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सिद्दीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। तो माशाल्लाह से आप लोगों को पता है कि रमज़ान आ चुका है। आज रमज़ान का दूसरा रोज़ा है और मेरे सभी देखने वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो और अल्लाह पाक इस पाक महीने की बरकत से आप सबकी जायज़ और नेक दुआएँ अपनी पाक बारगाह रहमत में कबूल फरमाए और आप पर अपना ख़ास करम फरमाए। तो आज हम आपके लिए बहुत ही स्पेशल रमज़ान स्पेशल साबूदाना की ड्रिंक लेकर हाज़िर हो गए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनती है। कुछ लोग इसे साबूदाना, लेकिन कुछ लोग इसे साबूदाना कहते हैं। इसका सही नाम साबूदाना है। तो आइए देख लेते हैं साबूदाना की ड्रिंक कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम जेली रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक प्यारा सा पैन लिया है जिसके अंदर हम 2 कप पानी के ऐड करेंगे। और आप लोगों के जहन में रहे कि जेली आप लोगों ने कभी भी गर्म पानी के अंदर ऐड नहीं करनी, पहले जेली ऐड करनी है और फिर उसके बाद फ्लेम को ऑन करना है। यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉबेरी जेली है। अगर आप लोगों को स्ट्रॉबेरी जेली नहीं बनानी आती तो यहाँ पे इसका तरीका लिखा हुआ है, आप पढ़कर जेली बना सकते हैं और आप कोई भी इसका फ्लेवर इस्तेमाल कर सकते हैं जेली बनाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास ठंडा पानी है, इसके अंदर हम जेली डाल रहे हैं और जेली डालने के बाद हम इसकी फ्लेम ऑन कर देंगे और इसको हल्का हल्का सा मिक्स करते रहेंगे। तब तक इसको मिक्स करना है जब तक ये अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें। आज की रेसिपी, आज की ड्रिंक बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग बनेगी। आप इसे इफ्तारी के वक्त ट्राई करें, इंशाल्लाह से आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से स्ट्रॉबेरी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। अभी हम इसको एक कंटेनर में निकाल लेंगे। आप इसको उस कंटेनर में निकालें जिसमें आप आसानी से इसकी कटिंग कर लें और इसको आसानी के साथ फ्रीज़ कर लें। तो यहाँ पर मेरे पास एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें हम इसको निकाल रहे हैं। इसमें हम इसको आसानी से फ्रीज़ भी कर लेंगे और इसकी आसानी से कटिंग भी कर लेंगे। तो अभी हम इसको फ्रिज में रख देंगे और इसको अच्छी तरह से फ्रीज़ होने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर हमने लिया एक प्यारा सा पैन जिसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमारे पास 1 गिलास जो है साबूदाना है, तो 1.5 गिलास हमने इधर पानी का ऐड किया है। तो इसके अंदर हम साबूदाना को बॉईल करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बबल बनना स्टार्ट हो चुके हैं। कभी भी ठंडे पानी के अंदर आप लोगों ने साबूदाना ऐड नहीं करना। तो ये आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर साबूदाना है, ये हमारे पास 1 गिलास के बराबर है, ये इसमें डाल देंगे। और साबूदाना की 2 अक़साम होती हैं, एक नॉर्मल साइज़ में होता है, एक थोड़ा बारीक होता है। तो ये मेरे पास नॉर्मल साइज़ में है। नॉर्मल साइज़ का साबूदाना थोड़े जल्दी बॉयल हो जाता है और बारीक दाने जो होते हैं वो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो इसके अंदर आप लोगों ने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि ये नीचे ना लग जाए। और फ्लेम का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है, फ्लेम आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है। और आप लोगों के जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि साबूदाना जब बॉयल हो जाएगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि साबूदाना बॉयल हो चुका है। तो अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ये आप देख सकते हैं साबूदाना अभी बॉयल हो रहा है, लेकिन अभी इसके अंदर वाइट से जो दाने हैं वो नज़र आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बॉयल हो जाएगा तो इसके अंदर से जो वाइट दाने हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत ही कम और बिल्कुल ना होने के बराबर वाइट दाने हैं। तो अभी हम इसको छान लेंगे, इसको निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पर चावल छानने वाला छानना इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें मैं इनको निकाल लूँगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इनके सुराखों से साबूदाना नीचे निकल जाएगा। तो भाई ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़े मोटे साइज़ के जो है साबूदाना इस्तेमाल किए हैं। अगर आप बारीक साइज़ के इस्तेमाल करेंगे तो आप उनको किसी बारीक छाननी के अंदर निकालें, इस तरह का छानना इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर हम इसके अंदर पानी डालते रहेंगे और इसके अंदर अलारोड या आप इसको कह रहे हैं माया वगैरह इसके अंदर होता है, तो वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। 2-3 दफ़ा हम इसको अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर जो माया वगैरह थी वो जो अच्छी तरह से निकल चुकी है। तो अभी हम आपको ये चेक भी करवाते हैं। इंशाल्लाह से ये बहुत ही अच्छी तरह से वॉश हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये बॉयल हुए हैं, बहुत ही प्यारे, और वॉश भी बहुत ही अच्छी तरह से हो चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हमने लिया एक प्यारा सा पैन जिसके अंदर हम दूध ऐड करेंगे। ये हमारे पास 1 किलो दूध है, बिल्कुल क्रीमी और मलाई वाला दूध है। इसको बॉयल किया हुआ है। अभी हम इसको बॉयल नहीं करेंगे, बस इसको हल्का सा गर्म करेंगे और इसके अंदर चीनी ऐड करके चीनी को मेल्ट करेंगे। तो अभी हम इसको चीनी मेल्ट करने के लिए गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल हल्का सा हमने इसको गर्म करना है। तो साथ ही हम इसके अंदर 4 चम्मच चीनी के ऐड कर देंगे। अगर आप कम चीनी लेते हैं तो फिर आप इसके अंदर चीनी ऐड ना करें, आप इसके अंदर ओनली जामे शीरी या लाल शरबत इस्तेमाल करें और बाकी के इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालें और इसको रेडी कर लें। तो ये आपका इफ्तारी के लिए बहुत ही प्यारा, टेस्टफुल और अमेजिंग सा ड्रिंक रेडी हो जाएगा। तो आप इसको इफ्तारी में इस्तेमाल करें। जो भी आपके गेस्ट वगैरह आए होंगे इंशाल्लाह से आपकी ज़रूर तारीफ़ें करेंगे। तो ये इसके अंदर चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। साथ ही हम इसके अंदर जामे शीरी ऐड करेंगे। आप लाल शरबत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये होममेड घर पे भी तैयार किया जाता है। अगर आप घर पे तैयार करना चाहते हैं तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं आप लोगों के लिए इसकी रेसिपी भी ज़रूर लेके आऊँगा। तो इंशाल्लाह से नेक्स्ट में अगर आप बताएँगे तो आपके लिए रेसिपी
ज़रूर आएगी। तो अभी हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर इसका आ चुका है। साथ ही हम इसके अंदर साबूदाना के दाने डाल देंगे जो हमने पहले बॉयल किए थे। कुछ लोग इसे साबूदाना भी बोलते हैं, लेकिन खुद इसका सही नाम जो है वो साबूदाना ही है। ये अच्छी तरह से हम इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। साबूदाना ऐड करने के बाद यहाँ पर हम इसमें एक और इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। अगर आपको वो पसंद हो या आप उसे लाइक करते हो तो आप उसे डाल सकते हैं, वरना आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है तुखमलंगा के बीज, जिनको हमने पहले ही भिगो के रख दिया था। इनको बॉयल नहीं किया जाता, इनको पानी के अंदर भिगो के रख दिया जाता है और ये फूल जाते हैं। तुखमलंगा की और साबूदाना की जो तसीर है वो ठंडी होती है। आप इसे गर्मियों के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें, ये जिगर को ठंडक पहुँचाते हैं और मैदे के अंदर गर्मी नहीं होने देते। कुछ लोग कहते हैं कि इफ्तारी के बाद मैदे के अंदर तजाबियत सी हो जाती है, तो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ये तजाबियत को भी कंट्रोल करता है। साथ ही हमारे पास ये बादाम हैं जिनको हमने बारीक बारीक चॉप्ड किया है, ये इसके ऊपर गार्निश कर देंगे। इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप बादाम, पिस्ता और काजू वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हैं। जो आपको खुश्क मेवाजात पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल दें, बहुत ही टेस्टफुल और अमेजिंग लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्ट्रॉबेरी जेली हमारी रेडी हो चुकी है। जेली को हमने एक डब्बे के अंदर निकाला था, लेकिन एक डब्बे में इसको फ्रीज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाना था, तो टाइम सेविंग के लिए हमने इसको 2 डब्बों के अंदर निकाल कर अच्छी तरह से फ्रीज़ कर लिया है। तो अभी हम आपको चेक करके बताते हैं। इस तरह से आप चेक करेंगे, अगर उंगली के साथ कुछ भी ना लगे तो समझ ले जेली बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है, अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। अभी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग आपने इसकी डब्बे के अंदर ही करनी है। अगर आप इसको बाहर निकाल कर इसकी कटिंग करेंगे तो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करेंगे। आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है, हमारे लिए एक इनाम होता है कि हम काम सही कर रहे हैं। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का साथ ज़रूर दिया करें। अगर किसी बात की समझ ना आए तो कमेंट में पूछ लें, आपको इंशाल्लाह से जवाब ज़रूर मिलेगा। तो जेली हमारी की अच्छी तरह से कटिंग हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। आप इसकी कटिंग चेक करें, माशाल्लाह से जेली की कितनी प्यारी कटिंग हुई है। दोनों लोगों की कटिंग हमने निकाल लेंगे। तो वो वाला डब्बा भी हम इसके अंदर निकाल लेंगे। और आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना है। माशाल्लाह इस ड्रिंक अभी हम बनाएंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह से ड्रिंक बहुत ही पसंद आएगी। और आप लोगों ने भी इस रेसिपी को, इस ड्रिंक को ज़रूर ट्राई करना है। तो ये आप जेली की कटिंग चेक करें, माशाल्लाह से कितनी प्यारी कटिंग हुई है और जेली हमारी कितनी अच्छी तरह से फ्रीज़ हुई है। तो अभी हम ड्रिंक सर्व करने का, ड्रिंक की प्रेजेंटेशन का और चीज़ों को मिक्स करने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो यहाँ पर हमारे पास बर्फ़ है जिसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। इसको एक जग के अंदर निकाल लेंगे। आप इसकी जगह आइस क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने इसके अंदर बर्फ़ डाल ली है और ये वो ड्रिंक है जिसको हमने थोड़ी देर पहले रेडी किया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है। हल्का सा हमने इसको ठंडा किया है। आपने इसको ज़्यादा देर फ्रीज़र के अंदर या फ्रिज के अंदर नहीं रखते ना, वरना ये जम जाएगी। और आपने इसको सर्व भी ठंडा ही करना है। तो आपने इसकी प्रेजेंटेशन का बहुत ही ख्याल रखना है। तो ये हमने इसके अंदर ड्रिंक डाल ली है। साथ ही हम इसके ऊपर जेली डालेंगे। ये हमने स्ट्रॉबेरी जेली रेडी की है। आप कोई भी जेली जो आपको लाइक हो, जो आप इसको पसंद करते हैं, वो इसके ऊपर डाल दें जो आपने रेडी की हो। और साथ ही हम थोड़ी थोड़ी जेली जो है वो गिलासों के अंदर डालेंगे। इसकी प्रेजेंटेशन भी आपको बताएंगे कैसे रेडी करेंगे और इसको आप कैसे सर्व करेंगे। आपने इसकी प्रेजेंटेशन का ख़ास ख्याल रखना है। और साथ ही स्ट्रॉबेरी के ऊपर छोटे छोटे पीसेस बर्फ़ के डाल देंगे, क्योंकि मौसम में भी नाजुक है, इतनी गर्मी नहीं है, तो इसलिए मैं बर्फ़ का इस्तेमाल थोड़ा कम कर रहा हूँ। साथ ही जो हमने ड्रिंक रेडी की है वो इसके ऊपर डाल देंगे। और ये हमारी गिलासों वाली प्रेजेंटेशन भी रेडी हो चुकी है। साथ ही हम इसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस बादामों के डाल देंगे और इनसे आप इनकी लुक को देखें, 4 चांद लग चुके हैं। माशाल्लाह से रमज़ान स्पेशल साबूदाना ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, माशाल्लाह से कितनी कमाल की लग रही है। आप इसे रमज़ान में रफ्तारी के वक्त ज़रूर इस्तेमाल करें। एक तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, दूसरा ये बहुत ही टेस्टफुल लगती है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे अपने प्यारे प्यारे से कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।